राहुल नाम का एक कम उम्र का बच्चा अपने परिवार और दादा दादी के साथ एक छोटी सी पहाड़ी के पास एक छोटे से गांव में रहता था। गांव का नाम था माधोपुर। राहुल बचपन से ही बहुत शरारती स्वभाव का एक बिगड़ैल बच्चा था और वह तरह तरह के बच्चों वाली नादान हरकतें किया करता था। उसकी हरकतों से हमेशा कोई न कोई छोटी बड़ी परेशानी आ ही जाया करती थी। माधोपुर से थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा घना जंगल था। एक दिन की बात है, राहुल उस जंगल में घूमने गया था। वह वहां इधर उधर बस यूं ही घूम रहा था, तभी अचानक एक जगह जंगल के रास्ते में उसने जमीन पर बांस की बनी एक सीधी सादी टोकरी देखी। असल में बांस की वह टोकरी कोई आम टोकरी नहीं थी, बल्कि वह एक जादुई टोकरी थी। वह टोकरी को अपने पैरों से ठोकर मार मार कर गेंद की तरह खेलने लग गया। वह टोकरी कुछ अलग सी लग रही थी। राहुल को भी वह टोकरी कुछ अजीब सी लगी। वह अब टोकरी के बारे में जानने के लिए थोड़ा उत्साहित और उत्सुक हो गया। अब उसने उस टोकरी पर पैर रखकर उस पर चढ़ने की सोची, लेकिन जैसे ही वह उस पर चढ़ा तो टोकरी राहुल को लेकर तेजी से ऊंचे आसमान में उड़ गई और उड़ते उड़ते बहुत दूर बादलों के पार ले गई। फिर कुछ देर बाद एक बड़े महल के अंदर ले जाकर राहुल को उसने नीचे उतार दिया। राहुल उस बड़े और रहस्यमयी महल में पहुंचकर बहुत हैरान रह गया। अब वह महल में इधर उधर घूमकर देखने लग गया। घूमते घूमते राहुल की मुलाकात एक बहुत बड़े लंबे चौड़े आदमी से हुई, जो उस समय महल में रखे कीमती सामान जैसे सोना, चांदी, सिक्के, हीरे, जवाहरात के खजाने के पास खड़ा होकर उसकी रखवाली कर रहा था। वह बड़ा आदमी भी राहुल को देखकर चौंक गया। उसने राहुल से पूछा, तुम यहां कैसे पहुंचे? राहुल ने उसे अपनी सारी बात सच सच बता दी। वह आदमी बहुत अच्छा और मदद करने वाला था। उसने राहुल को थोड़ा खजाना देने के बाद कहा, बेटा एक शर्त है कि तुम कभी भी बिना पूछे यहां से कुछ भी नहीं उठाओगे। राहुल बहुत खुश हो गया और उसने वह बात मान ली। लेकिन कुछ दिनों बाद राहुल को लालच आ गया और उसने बिना पूछे खजाने से कुछ सोना और जवाहरात चुपके से चुरा लिए। कुछ समय बाद उस महल के रक्षक को पता चल गया कि कुछ चीजें गायब हुई हैं। जब उसने राहुल से यह बात पता करने की कोशिश की तो राहुल शुरू में तो नहीं माना, लेकिन वह बाद में मान गया कि उसने कुछ सामान वहां से उठाया। रक्षक इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ। गुस्से में उसने राहुल की टोकरी को पैर के नीचे रखा और तोड़ दिया। अब राहुल को यह बात समझ में आ गई कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और अब वह बिना टोकरी के गांव वापस नहीं जा पाएगा। उसने रक्षक से माफी मांगी और जो भी चीजें चुराई थी वह सब वापस कर दी। साथ में राहुल ने वादा किया कि वह अब बिना पूछे यहां से कुछ सामान नहीं लेगा और चोरी बिल्कुल भी नहीं करेगा। उस घटना के बाद राहुल एक बदला हुआ इंसान बन गया था और वह ईमानदारी और सच्चाई से उस महल में रहकर खजाने की देखभाल करता था। राहुल ने सीखा कि लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच इंसान को बहुत नुकसान देता है। राहुल की बदली सोच और अच्छे बर्ताव को देखकर वह आदमी भी पिघल गया। उसने फिर से एक जादुई टोकरी बनाई जिसमें राहुल अपने घर, अपने गांव वापस जा सकता था। एक दिन राहुल उस टोकरी पर बैठकर अपने गांव की ओर उड़ गया। जाते समय रक्षक ने राहुल को कुछ खजाना भी दिया था। राहुल जब घर लौटा उसने उसमें से कुछ हीरे जवाहरात गांव वालों में भी बांट दिए। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई
का साथ देना चाहिए। लालच थोड़े समय के लिए खुशी दे सकता है, लेकिन आखिरकार ये हमें नुकसान ही पहुंचाता है।